बकरियों में बीमारी को इस तरह सीरियस लेना है जिस तरह हम अपने बच्चों में लेते हैं। बात है कि बड़े भाई बाहर होते हैं तो कोई नहीं, नुकसान हो जाएगा तो और कमा के बेच देंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं जी आज एक और वीडियो लेकर। और आज की वीडियो है एक बकरी की एक्सपायरी पे। बकरी मरी है, हमारी नहीं, एक और भाई को उन्होंने हमारे साथ कांटेक्ट किया है और वो बीमारी को लेकर कांटेक्ट में थे कि क्या इश्यूज बने हैं कि उनकी बकरी मरी है और हम क्या ऐसा करें कि हमारी बकरियां एक्सपायर ना हो। वैसे जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, मगर एहतियाती तदाबीर हम कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हमने करना होता है। तो पहले मैं आपको उनके वॉइस मैसेजेस सुना देता हूँ। वॉइस मैसेजेस मैं आपको एंड वाले सुनाऊंगा, जो मैंने एंड में उनसे डिटेल पूछी है कि कितने दिन हो चुके थे बकरी आपकी बीमार थी। तो उसके बाद हम फर्दर डिटेल में बात करते हैं। शुक्र है। थनों का इसका मसला जो है ना, वो तकरीबन पहले भी जब सुई थी ना तो इसी तरह ही दूध देती थी, फिर ठीक हो गई। तो फिर जब दूसरी मरतबा तैयार हुई है ना, तो फिर जो दूध पहले उतार देती थी, तो फिर तकरीबन 5-7 दिन हो गए तकरीबन, और बैटरी को तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इन दोनों टॉपिक्स पे, थनों के इश्यूज और दूसरा बकरी का बैठ जाना, हम दोनों इश्यूज पे ऑलरेडी वीडियोस बना चुके हैं। रिसेंटली वीडियोस आई थिंक हमारी जो आई हैं पिछली 4-5, उनमें से 2 ये वीडियोस भी हैं। अब मसला कहाँ पे बना है, ये मैं न्यू फार्मर्स के लिए भी बता रहा हूँ कि जिन्होंने अभी फार्मिंग स्टार्ट कर दी है, और जो फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए भी बता रहा हूँ। बेसिक बात जो न्यू फार्मर्स हैं समझ लें, आपने बूढ़ी बकरी नहीं लेनी, एल्डर बकरी नहीं लेंगे आप। यंग बकरी जिसने 1-2 दफा 3 दफा बच्चे दे रखे हो या पैलन पट हो, वो लेनी है। बूढ़ी बकरी लेने से बचें, ज्यादा एज वाली बकरी लेने से बचेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बीमारी। बकरियों में बीमारी को इस तरह सीरियस लेना है जिस तरह हम अपने बच्चों में लेते हैं। अगर बकरी की बीमारी में आप नेग्लिजेंसी शो करेंगे तो बकरी आपके हाथों से गई। आपने ये नहीं करना है कि अभी फर्ज किया ये बकरी अभी ना खा पी रही हो, मैं देखूं आके यहाँ पे कि ये एक कोने में लग के ठहरी हुई है और मैं फिर से चला जाऊंगा, अच्छा खैर है सुबह देख लेंगे। ये काम करेंगे तो आप गोट फार्मिंग नहीं कर सकते हैं। गोट फार्मिंग करनी है तो आपने खुद सुपरविजन करनी है। जो जानवर आपको जरा सा भी डल हुआ हुआ नजर आ रहा है, आपने उसी टाइम ट्रीटमेंट करना है। ये नहीं करना है कि अच्छा ठीक है अभी बीमार हुई है कल जाके देख लेंगे क्या होता है, अगर ठीक हुई तो ठीक, नहीं तो फिर ट्रीटमेंट कर लेंगे। बकरी बीमार होने के बाद इसका एक एक मिनट कीमती होता है। अब वहां पे भाई के इश्यूज क्या बने थे, बेसिक इशू मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरे साथ 4 से 5 फार्मर्स ऐसे हैं जो खुद फॉरेन कंट्रीज में सेट हैं। ये भी भाई किसी ना किसी और कंट्री में है, अब मुझे कंट्री का नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, तो अगर वो वीडियो देखेंगे तो मे भी वो आके कमेंट कर दें कि वो किस कंट्री से हैं। तो सुपरविजन, बेसिक जो इशू आ रहा है वो आ रहा है सुपरविजन का, कि आप फॉरेन कंट्री में है, आपने पीछे अपने इलाके में जहां से आप गए हुए हैं वहां पर गोट फार्मिंग करवा दी है, अपने किसी कजन को करवा दी है, अपने किसी भाई को करवा दी है, या वैसे आपने मुलाजिम रख लिए हैं और वो देख रहे हैं। तो ये रीजन बन रही है बहुत ज्यादा कि पीछे जो बंदे काम कर रहे हैं वो कैपेबल नहीं है इस काम को लेके, और इस काम के साथ सीरियस नहीं है। उन्हें पता है कि हमें हमारी सैलरी मिल रही है, या वो बात है कि बड़े भाई बाहर होते हैं तो कोई नहीं, नुकसान हो जाएगा तो और कमा के बेच देंगे। ये इशू बहुत ज्यादा बनता है। तो जो भाई बाहर हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि गोट फार्मिंग बहुत अच्छा बिजनेस है, मगर आपने स्ट्रिक्ट रहना है अपने काम पर, रूल्स को फॉलो करें। डेली 3 से 4 दफा वीडियो कॉल्स पे अपने जानवर देखें, जिसके अंडर भी सुपरविजन दे रखी है। पैसे दे रहे हैं तो काम ले उनसे, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं जो यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, तो क्या इशू हुए हैं। बकरी में मसला ये बना है जी, बकरी शुरू हुई है थनों के मसले से, 6-7 दिन बकरी के थनों का मसला चलता रहा। ये आप अभी वीडियो देख रहे हैं। सारी सोच चढ़ी एन थोड़ी घट है नहीं सोच, लेकिन परले जड़ा जी। तो ये वीडियो जो आप देख चुके हैं, थनों का मसला ये था। थनों के मसले के साथ ही बकरी बैठ गई है।
याद रखिएगा, बकरी कभी भी यकदम नहीं बैठती है। ऐसा नहीं होता है कि जिस तरह अभी यहाँ पे 2 हमारे पास प्रेग्नेंट गोट्स ठहरी हुई हैं कॉर्नर में साइड पे, वो कैमरे में शायद नजर नहीं आ पाएगी। ऐसा नहीं होगा कि प्रेग्नेंट बकरी जो है इस टाइम खा पी रही है, सुबह आ गए हैं आप तो सुबह बकरी बैठी हुई है और उठ नहीं रही। ऐसा नहीं होता है प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया में, जो 5वें महीने में बकरियां बैठती हैं। तो इन भाई की बकरी बैठ चुकी है, पहले थनों का इशू, उसके बाद बकरी बैठ गई प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया। तो अगर प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया आने से पहले डाइट अच्छी कर ली जाती, उसको मिनरल्स दे लिए जाते, उसे प्रोटीन वाली डाइट दे ली जाती, तो बकरी ना बैठती, बकरी एक्सपायर ना होती। बकरी बैठ गई है फिर भी बकरी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया गया होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया डेडली डिजीज इतनी ज्यादा नहीं है, जानवर रिकवर हो जाते हैं। 75% इस बीमारी का रिकवरी रेट है कि जानवर रिकवर हो जाते हैं इस बीमारी में से। तो आज की वीडियो जो हम बेसिक बताना चाह रहे थे, सबसे पहले तो उस भाई से अफसोस जिनका जानवर एक्सपायर हुआ है, क्योंकि हमने बकरियां रखी हुई हैं, हमें पता है कि इन पे कितनी मेहनत होती है, और ऐन मुमकिन है कि वो उनके घर की ब्रीड हो, यानी कि उन्होंने छोटा सा बच्चा पाला और यहाँ तक की और वो एक्सपायर हो गई है। दुख होता है जब आपका जानवर एक्सपायर हो। और इस एक जानवर से हम सभी फार्मर्स ने लेसन लेना है कि उनका नुकसान हुआ है, हमारा भी हो सकता है, अल्लाह ना करे किसी का हो। लेकिन अगर हम ख्याल नहीं करेंगे अपने जानवरों का तो यही कुछ होने वाला है। तो याद रखिएगा, जैसे ही बकरी अलग थलग हो रही है उसे ऑब्जर्व करें, उसका आप टेम्परेचर नोट करें, देखें कि आपका जानवर क्यों नहीं खा पी रहा है। बकरी का फौरन से पहले ट्रीटमेंट करें, और उसे अगर आपके पास सेपरेशन का सेटअप है, अलग केज बने हुए हैं, तो अलग केज में रख के उसे 1-1.5-2 घंटा सुपरवाइज करें, देखें उसे कि उसे क्या मसला है। तो बेसिकली आज की हमारी वीडियो किसी भी ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं थी, हम सिर्फ ये आपको बताना चाह रहे थे कि नुकसान हो रहे हैं, इस लॉस से आपने बचना है, जानवरों की सुपरविजन स्ट्रिक्ट रखनी है। खुद कर रहे हैं मुलाजिम रख के तो 7 से 8 घंटे जानवरों को दें कम अज कम, नहीं दे पा रहे हैं कैमरे लगवा लें, उनको कनेक्ट करवा लें जदीद दौर है, हर किसी को पता है, जहां भी आप बैठे हैं, जहां भी आपका और बिजनेस है, वहां पे बैठ के अपने जानवरों को देखते रहें। मुलाजिमों के सर पे जानवर नहीं छोड़ने हैं। फॉरेन कंट्री में बैठे हुए हैं तो पीछे भाई भतीजे कजन की सुपरविजन पे जानवर नहीं छोड़ने हैं, स्पेशली उस जानवर की सुपरविजन में जिसे इन चीजों का इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जिसे बकरी फार्मिंग का इंटरेस्ट है, जो चाहता है कि यार मैं ये काम करूं, उसे शौक है, वो कर पाएगा, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इतनी स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं कर सकते हैं भैया फॉरेन कंट्री में बैठ के, तो इस बिजनेस में मत आए, ये बिजनेस आपको प्रॉफिट नहीं दे पाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे हम बीमारियों के अकॉर्डिंग वीडियो बनाते हैं, मगर ये आज मेरा दिल चाह रहा था कि ये मैं आप सभी को बताऊं कि बकरी फार्मिंग इतना इजी नहीं है कि हम दूसरे शहर में या दूसरे मुल्क में बैठ के यहाँ पे बकरी फार्मिंग कर लेंगे, गोट फार्मिंग कर लेंगे, इतना इजी नहीं है। इसकी सुपरविजन करें या स्पेशल बंदा ढूंढे वो वाला जो कि इस काम में एक्सपर्ट हो और इस काम को, आपके काम को अपना काम समझे, वो बंदा ये काम आपको करके देगा, वो बंदा आपको प्रॉफिट लेके देगा इस काम से। तो बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस जो है वो बीमारियों के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, और आपका कोई भी इशू हो, किसी भी बीमारी के अकॉर्डिंग आपने जानना हो, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं न्यू वीडियोस के लिए, क्योंकि हमारी मोस्टली वीडियोस, बल्कि मोस्टली नहीं ओवरऑल वीडियोस ही हमारी बीमारियों के अकॉर्डिंग होती हैं कि किस बीमारी का क्या ट्रीटमेंट करना है, किस बीमारी से कैसे बचना है। इसके अलावा अगर आपका कोई भी इशू है, आप हमारे साथ डिस्कशन करना चाहते हैं किसी बीमारी के अकॉर्डिंग, किसी वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग, न्यू फार्मिंग के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 0306783997। आप इस नंबर पर अपने जानवरों की वीडियो सेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स सेंड कर सकते हैं, आप वॉइस मैसेजेस और टेक्स्ट मैसेजेस भी कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे, और हम तब तक कांटेक्ट में रहते हैं जब तक फार्मर सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, या कि उनके जानवर जो कि बीमार होते हैं वो रिकवर नहीं हो जाते हैं। तो अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई बीमारी और उसके ट्रीटमेंट के साथ। अल्लाह निगहबान।